नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपी और शुगर के बारे में, क्योंकि ये दोनों बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हमारा बीपी, अगर हमारा शुगर लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर देता है। आज मैं आपको जो कॉम्बिनेशन बताऊँगा वो बीपी और शुगर दोनों को मेंटेन रखने में भी आपकी मदद करेगा। और अगर आपको शुगर की शुरुआत है, हाई बीपी की शुरुआत है, तो ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, अगर आपको शुगर और बीपी नहीं है और आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपका इसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन दोनों बीमारियों के लिए आपको प्रिवेंट करेगा, यानी कि अगर आप इसे बीमारी से पहले भी ले लोगे तो आपको भविष्य में ये बीमारियां होने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दवाइयां बताने से पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको शुगर के बारे में बताऊंगा। आखिर हमारा शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है, आखिर हमें डायबिटीज क्यों हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है। इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। इस ग्लूकोज को हमारी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कराने में जो हार्मोन मदद करता है उसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। हमारी मांसपेशियों की सेल्स के अंदर जब ये ग्लूकोज जाता है, इसी से तो हमें काम करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, हमारी सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है हमारा इंसुलिन हार्मोन्स। जिन लोगों को टाइप 2 शुगर होता है उन लोगों में इंसुलिन हार्मोन्स तो बन रहा है, लेकिन उन लोगों की सेल्स उस इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। हमारे सेल्स के रिसेप्टर नहीं खुल रहे हैं, जिस कारण से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा है। तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तो आदमी को थकावट रहेगी, कमजोरी रहेगी। दूसरा, वो ग्लूकोज हमारे खून के अंदर ही दौड़ता रहता है, जिस कारण से शर्करा की मात्रा हमारे खून में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी समस्या को डायबिटीज कहते हैं, इसी समस्या को शुगर कहते हैं। अब जान लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में बनता है, या कुछ लोगों के पैनक्रियाज से बिल्कुल भी इंसुलिन हार्मोन्स नहीं निकलता है, जिस कारण से ब्लड का ग्लूकोज सेल्स तक नहीं जा पाता और हमारे खून के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। अब मैं आपको बहुत थोड़ी सी जानकारी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में देता हूँ। हमारी खून की नलियों के ऊपर खून का जो प्रेशर होता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये खून का प्रेशर हमारी खून की नलियों पर ज़्यादा पड़ने लगता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, जैसे हमारी धमनियों का सख्त हो जाना। उसके साथ साथ चिंता और स्ट्रेस के कारण से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। दोस्तों, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, इन दोनों में ही जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों में ही आपको बेहद थकान महसूस होगी। बीपी के केस में आपको चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, आपके सिर में बहुत तेज दर्द हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, शरीर में बेचैनी हो सकती है। और शुगर के केस में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी, बार बार पेशाब आएगी और बहुत ज़्यादा बार बार आपको भूख लगेगी। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आजकल एडल्ट्स में, खासकर उन लोगों में जिनका शरीर काफ़ी मजबूत है, उन लोगों में ना तो बीपी का पता चल पाता, ना ही शुगर का पता चल पाता। इन लोगों के शुगर लेवल जब 300 से 400 तक पहुंच जाते हैं तब जाकर इन्हें शुगर का पता लगता है। ऐसे ही हाई बीपी में भी कई बार पता नहीं लग पाता। ये दोनों ही एक साइलेंट किलर हैं। अगर आप जवान हैं, अगर आपके शरीर में ताकत है, तो आपको इनके बढ़े हुए लेवल का पता नहीं लगेगा। ऐसे में ये आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जो आपके शुगर को भी ठीक करेगा और आपके बीपी को भी ठीक करेगा। जिन लोगों ने आज तक शुगर के लिए, हाई बीपी के लिए कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई है, उन्हें अंग्रेजी दवाई की आदत नहीं है, तो उन लोगों का बीपी भी और शुगर भी 100% इस कॉम्बिनेशन से ठीक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेथी से बनी हुई एक होम्योपैथिक मदर टिंचर फेनिग्रीक क्यू के बारे में। दोस्तों, ये जो मेथी है ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। मेथी शुगर वालों के लिए अमृत के समान काम करती है। मेथी खाने से आपका शुगर लेवल भी कम होगा और ये आपके बीपी को भी मेंटेन रखने में मदद करेगी। तो आप मेथी को आयुर्वेद के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसका चूर्ण बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसे होम्योपैथिक मदर टिंचर के रूप में लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा गुणकारी हो
जाती है। दोस्तों दूसरी मदर टिंचर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसका नाम है क्रेटेगस क्यू। क्रेटेगस भी एक हर्बल दवाई है, यानी पेड़ पौधों से तैयार की जाती है। क्रेटेगस का हमारी आर्टरी के ऊपर बहुत अच्छा काम है। अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम रहती है, अगर आपका बीपी हाई रहता है, अगर आपकी धमनियां कड़ी हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, अगर आपकी खून की नलियों के अंदर स्पेस कम है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, आपका खून गाढ़ा हो गया है, तो इन सभी समस्याओं में क्रेटेगस बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रेटेगस शुगर के लेवल को भी कम करती है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो शुगर और बीपी दोनों में काम करती है, इस मेडिसिन का नाम है पैसिफ्लोरा क्यू। पैसिफ्लोरा आपके तनाव को कम करती है। दोस्तों एक रिसर्च बताती है कि जब आपका तनाव बढ़ जाता है तो ये आपके शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में होंगे, जितना ज़्यादा आप तनाव में होंगे, तो ये आपके बीपी को भी बढ़ाएगा और आपके शुगर लेवल को भी बढ़ाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में पैसिफ्लोरा डालने से ये आपकी स्ट्रेस को ख़त्म करेगी, आपको एक मानसिक शांति देगी और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। चौथी होम्योपैथिक मदर टिंचर जो इस कॉम्बिनेशन में हमें मिलानी है, इसका नाम है राउल्फिया क्यू। दोस्तों राउल्फिया बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवा है। उसके साथ साथ ये शुगर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राउल्फिया भी आपके दोनों बीमारियों में काम करेगी। ये शुगर के लेवल को भी मेंटेन रखेगी और ब्लड प्रेशर को भी कम करेगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये चारों मदर टिंचर 30 ml की फाइल में लेकर आने हैं। उसके साथ साथ आपको एक बड़ी बोतल लेनी है और उस बड़ी बोतल के अंदर बराबर मात्रा में इन चारों मदर टिंचर को एक जगह मिला लेना है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गया, जो आपके शुगर लेवल को भी कम करेगा और आपके बीपी को भी कम करेगा। इस कॉम्बिनेशन को आपको दिन में 3 बार लेना है। आप आधा कप गुनगुना पानी लें और उसमें इस कॉम्बिनेशन की 20 बूंदें डाल लें। अब इसे आपको एकदम से नहीं पी जाना है, इसे आपको कुछ समय लगाकर घूंट घूंट करके पीना है। अगर आप दिन में 3 बार इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन लेते हो तो 2 से 3 दिन में ही आपका ब्लड प्रेशर चाहे जितना भी बढ़ा हुआ हो वो नॉर्मल हो जाएगा। 2 से 3 दिन में ही आपका शुगर लेवल चाहे कितना भी बढ़ा हो वो भी कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ, अगर आप शुगर के लिए, अगर आप बीपी के लिए बहुत लंबे समय से अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको उनकी आदत पड़ चुकी है, तो आपको अपनी अंग्रेजी दवाई एकदम से बंद बिल्कुल नहीं करनी है। आप वो अपनी अंग्रेजी दवाइयाँ लेते रहे और उसके साथ साथ इस कॉम्बिनेशन को लेना शुरू करें। 1 महीने तक इसी प्रकार लेने के बाद आप अपनी अंग्रेजी दवाइयों की डोज को धीरे धीरे कम करें। तो जिन लोगों को अंग्रेजी दवाइयों की आदत पहले से है, उन लोगों को अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ने के लिए 3 महीने तक पहले दवाइयों को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद वे अपनी अंग्रेजी दवाइयों को पूरी तरह बंद कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में अपने शुगर लेवल को जांच कराते रहें और अपने बीपी को भी जांच कराते रहें। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।